श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 का महात्म्य। भगवान कहते हैं, हे प्रिय लक्ष्मी, जनस्थान नगर में जड़ा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उस ब्राह्मण ने शास्त्रों में वर्णित ब्राह्मण धर्म को त्याग दिया और सभी कार्य उसके विपरीत किए। उसे शराब पीना, मांस खाना और वैश्याओं का साथ अधिक प्रिय था। इस प्रकार भोग विलास का जीवन व्यतीत करते हुए उसने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। धन के अभाव के कारण अब उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसीलिए वह व्यापार करके धन अर्जित करने के लिए उत्तरी देशों की यात्रा पर चला गया। वहाँ व्यापार करके उसने काफी धन अर्जित कर लिया और अपनी जन्मभूमि जनस्थान पर लौटने लगा। कई दिनों की यात्रा करने के बाद एक दिन जब वह एक वन से गुजर रहा था तो उसे शाम हो गई और सूर्य देव छिप चुके थे। चारों दिशाओं में अंधकार छा चुका था। वह रात्रि विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जहाँ पर उसे नींद आ गई। कुछ समय बाद कुछ लुटेरे आ गए और उसे पीट पीट कर मार डाला और उसका धन चुरा लिया। जैसे कि जड़ा ने अपने जीवन में धर्म का कोई भी कार्य नहीं किया था और एक पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, उसी के फलस्वरूप उसे एक प्रेत की योनि प्राप्त हुई और वह प्रेत उसी पेड़ पर रहने लगा। जड़ का पुत्र बहुत ही धार्मिक और वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। जब उसने सोचा कि उसके पिता काफी समय गुजर जाने के बाद भी अपने जन्म स्थान पर नहीं लौटे, तो उसने स्वयं जाकर उनकी खोज करने का निश्चय किया। कई दिनों तक वह अपने पिता की खोज में इधर उधर घूमता रहा और उसे जो भी यात्री मिलता वह उससे अपने पिता के बारे में पूछता। एक दिन उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जो उसके पिता के बारे में जानता था और उसने उसके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ वह उसे सब कुछ बताया। जब जड़ के पुत्र को उसके पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने अपने पिता की नरकीय गति से मुक्ति कराने के लिए काशी जाकर उनका पिंडदान करने का निश्चय किया। अपनी यात्रा के 9वें दिन वह उसी पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा जिस पेड़ के नीचे उसके पिता की मृत्यु हुई थी। उसने शाम के समय भगवान श्री कृष्ण की अपनी दैनिक पूजा की और श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ भी किया। जैसे ही उसने अपना पाठ पूरा किया तो आकाश से एक जोरदार आवाज आई। जब उसने ऊपर देखा तो उसने अपने पिता को वहाँ देखा। उसके पिता का रूप सबसे सुंदर प्राणियों में से एक में बदल गया। उनके 4 हाथ थे और उन्होंने पीली धोती पहन रखी थी। उसका शरीर काले रंग के बादल के रंग का था और उसके शारीरिक तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उस समय उसके पिता ने उसे अपना आशीर्वाद दिया। मेरे प्यारे बेटे, क्योंकि तुमने उसी पेड़ के नीचे श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे मेरे पाप कर्मों से जो प्रेत योनि प्राप्त हुई थी उससे मुक्ति होकर एक सुंदर रूप प्राप्त हुआ है। इसलिए अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम काशी की यात्रा कर रहे थे, तुम्हारे श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय से वह पूर्ण हो गया है। इसलिए अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। जब बेटे ने अपने पिता से पूछा कि उसके लिए क्या कोई और आदेश है, तो पिता ने कहा कि मेरे भाई ने भी बहुत पाप किए थे। वह भी कहीं नरक के अंधेरों में कष्ट भोग रहा है। इसीलिए यदि तुम उसे और हमारे जो अन्य पूर्वज हैं, जो यहाँ वहाँ भौतिक ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में कष्ट भोग रहे हैं, उन्हें मुक्त कराना चाहते हो
तो श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करो और उस पाठ से वे सभी भगवान विष्णु के समान रूप प्राप्त करेंगे और वैकुंठ को जाएंगे। जब पुत्र ने पिता के निर्देश सुने तो उसने उत्तर दिया कि यदि ऐसी बात है तो मैं तब तक 3 अध्याय का पाठ करूँगा जब तक सभी आत्माएं जो नरकीय जीवन भोग रही हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो जाती। उस समय उसके पिता ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसा ही हो। तभी वैकुंठ की आध्यात्मिक दुनिया से एक विमान आया और उसके पिता को उनके गंतव्य तक ले गया। तत्पश्चात पुत्र जन स्थान लौट आया और भगवान कृष्ण के विग्रह के समक्ष बैठकर सभी नरक में पड़े बंद जीवों को मुक्त कराने की इच्छा से श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। जब उसका पाठ चल रहा था तब भगवान विष्णु ने अपने विष्णु दूतों को यमराज के राज्य में भेजा, जो पापी जीवों को दंड देने के उत्तरदायी हैं। जब विष्णु दूत यमराज के पास पहुँचे तो उन्होंने यमराज को बताया कि उनके पास उनके लिए भगवान श्री विष्णु जी का संदेश है, जो क्षीर सागर में अनंत शेष की सैया पर लेटे हुए हैं। उन्होंने श्री यमराज को बताया कि भगवान उनके कल्याण के बारे में पूछ रहे हैं तथा नरक में कष्ट भोग रहे सभी बद्ध जीवों को मुक्त कराने का आदेश भी दे रहे हैं। जब श्री यमराज ने भगवान विष्णु का यह निर्देश सुना तो तुरंत उन्होंने सभी बद्ध जीवों को नरक से मुक्त करा दिया और फिर स्वयं उन विष्णु दूतों के साथ भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए क्षीर सागर, जिसे श्वेत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, पर चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु को अनंत शेष की सैया पर लेटे हुए देखा। उनके शरीर में सूर्य का तेज था और लक्ष्मी माता, जो भाग्य की देवी है, उनके चरण दबा रही थी। वे चारों ओर से ऋषियों, मुनियों और देवताओं से घिरे हुए थे, जिनमें देवराज इंद्र भी शामिल थे, जिनमें स्वयं चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी शामिल थे। और वे सभी मिलकर भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति गा रहे थे और वेदों का पाठ कर रहे थे। श्री यमराज ने झुककर भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की, हे मेरे प्रिय विष्णु, आप सभी बद्ध जीवों के शुभ चिंतक हैं। आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। आपसे ही वेद उत्पन्न हुए हैं। आप ही काल हैं और काल के क्रम में आप सभी चीजों का नाश कर देंगे और आप तीनों लोकों के कारण और पालक हैं। और आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा है, जो उनके कार्यों का निर्देशन कर रहा है। आप पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं और सभी भक्तों के लक्ष्य हैं। हे कमल नयन, आप मेरा प्रणाम बार बार स्वीकार करें। आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार श्री यमराज ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। यमराज ने आगे कहा, आपके आदेशानुसार मैंने सभी बद्ध जीवों को नरक से मुक्त कर दिया है। अतः कृपया अब आप मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। भगवान श्री विष्णु जी ने गड़गड़ाहट जैसी गहरी और अमृत जैसी मधुर आवाज में उत्तर दिया, हे प्रिय यमराज, आप सभी के लिए एक समान है और मुझे आपको अपने कर्तव्यों के बारे में निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ अपने निवास पर जाएं और अपना कर्तव्य जारी रखें। भगवान श्री विष्णु से ऐसा आदेश पाकर श्री यमराज उसी समय अपने धाम को लौट आए। जब उस ब्राह्मण ने अपने सभी पूर्वजों और शेष बद्ध जीवों को नरक से सफलता पूर्वक मुक्त करा दिया तो विष्णु दूत आए और उसे भगवान श्री विष्णु के धाम ले गए, जहाँ वह अनंत काल के लिए भगवान श्री विष्णु जी के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हो गया। दोस्तों,
जिसने भी भगवत गीता के इस तीसरे अध्याय का श्रवण किया उसे इसका पुण्य फल उसके परिवार के साथ मिले। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।